कैसे हो दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अपन दिशा पब्लिकेशन के जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है, अभी हमने लोक देवियाँ उसके PYQ कंप्लीट किए हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक लेते हैं कि किसके PYQ करेंगे। आज हम क्या करते हैं, मेले महोत्सव और पशु मेले के PYQ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं ये PYQ क्यों लेके आ रही हूँ। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि चलो ठीक है बुक्स ले पाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बुक्स नहीं ले पाते हैं, है ना। हर बार नया एडिशन आता है, कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन कुछ चेंज तो होते ही हैं। तो जो बच्चे बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए ये PYQ एकदम फ्री है। आपको पता है, आप आराम से PYQ यहाँ से कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा अगर कैमरे का इशू रहे और वॉइस का इशू रहे तो प्लीज़ सॉरी, अभी से बोल रही हूँ। देखो, मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है कि मैं एकदम प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह एक क्लास बना सकूं, एक क्लास अपलोड कर मतलब क्लास को अरेंज कर सकूं। मेरे पास इतने कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। मेरे पास जस्ट एक फ़ोन है और उसी से मैं अपनी क्लास को मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट आप भी कर लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेले वाला टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, बादशाह का मेला कहाँ लगता है। सीधी सी बात है, बादशाह का मेला हम सबको याद है। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्यावर। कर्नल डिक्सन ने, याद हो तो, कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापित की थी। ब्यावर, है ना, ब्यावर राज्य द्वारा स्थापित है ये कर्नल डिक्सन का। यहाँ पर 2.5 दिन का बादशाह का मेला लगता है भाई। 2.5 दिन बादशाह मिलने के बाद की याद में ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह का मेला भरा जाता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना कि जो बादशाह अकबर है उन्होंने तोहफे के रूप में जो से टोडरमल थे उनको 2.5 दिन की बादशाह दी थी। तो इसी वजह से, इसी खुशी में यह बादशाह का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला हम सबको पता है सर्दियों में लगता है और कार्तिक मास में लगता है। तो कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर रहता है, तो इसका आंसर नवंबर हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, पुष्कर के अंदर हम सबको पता है पुष्कर जो है वो कार्तिक मास में लगता है। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है पुष्कर में, कैसे याद रखेंगे। पुष्कर में कार्तिक मास KM, कार्तिक मास का कार्तिक का K, मास का M, KM, और कपिल मुनि का भी K का, कपिल का K और मुनि का M, तो KM कपिल मुनि कार्तिक मास, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेले किस तिथि को संपन्न हुआ था। पुष्कर मेला कब बनता है, अभी पढ़ के गए हैं, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। क्या लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असत्य है। देखिए, तेजाजी भाद्र शुक्ल दशमी, पुष्कर मेला अश्विन, अभी पढ़ के गए पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को लगता है, नहीं लगता, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो यही है। बाकी तेजाजी तो भाद्र शुक्ल दशमी को ही लगता है। सीता माता का ज्येष्ठ अमावस्या का, केला देवी का चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदिवासियों का कुंभ का मेला किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आदिवासियों का कौन सा है, बेनेश्वर। नेक्स्ट है, डूंगरपुर के अंदर लगता है, पता ही है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है। इसे भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। शिव जी के टूटे शिवलिंग की पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 देव हैं, 3 स्थल हैं अलग अलग, 3 क्रियाकांड होते हैं, 3 नदियाँ हैं का संगम है ये। शिव विष्णु लक्ष्मी नारायण देवों की पूजा होती है ना। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। बेनेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा, कब होता है, माघ पूर्णिमा। इसका आंसर क्या रहेगा, माघ पूर्णिमा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबू महाराज का मेला किस दिन किस जिले में से बढ़ता है। बाबू महाराज का ध्यान रखना, धौलपुर में। मैंने भी पहली बार देखा है, तो ध्यान रखना, बाबू महाराज का बाड़ी धौलपुर में मेला बढ़ता है। कैसे याद रखेंगे, बा से बाबू, बा से बाड़ी। बाबू क्या है, धोले धोले बाबू है, कहाँ गए, बाड़ी में गए, धोले धोले बाबू बाड़ी में गए। बाबू महाराज का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया में बढ़ता है ना।
नेक्स्ट है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? भैया सबको पता है गौतमेश्वर कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर है। गौतमेश्वर मेला देखो वैशाख पूर्णिमा के से लेकर ज्येष्ठ द्वितीया तक भरा जाता है अरनोद प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर क्या है? ये मेला कौसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी भरता है। ध्यान रखना, गौतमेश्वर मेला कौसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी भरा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, केला देवी का मेला। भैया अभी पढ़ के गए हैं, केला देवी हमें पता है चैत्र शुक्ल पक्ष को भरा जाता है। केला देवी को मेला कब भरा जाता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को। ठीक है, देख लो इसके बारे में। करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर कालीसील नदी के किनारे केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना मंदिर है। और इसमें आप देखेंगे भक्त लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। 84 भोग का दर्शन होता है इस दिन, है ना। किस मेले को केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये लक्खी मेला ही है ना। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को भरा जाता है? नारायणी माता अलवर का मेला ये वैशाख शुक्ल 11 को भरा जाएगा। ध्यान रखना, नारायणी माता अलवर की है, सरिस्का अलवर में है, और वैशाख शुक्ल एकादशी को भरा जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहा जाता है। कहाँ लगता है? सॉरी, कार्तिक पूर्णिमा का अभी पढ़ के गए हैं। कार्तिक का से का कार्तिक पूर्णिमा KP, ठीक है, पूर्णिमा का। और कपिल मुनि का मेला कहाँ लगेगा? ये लगेगा बीकानेर के कोलायत में। महर्षि जो कपिल थे उन्होंने यहाँ के तपोभूमि है ये, यहाँ पे 52 घाट है, ठीक है। प्रमुख आप देखेंगे गांधी घाट भी यहीं है, जनाना घाट है ना। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? अरे कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा, क से कपिल, का से कार्तिक, कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा। अब देखिए सुमिलित नहीं है, बाण गंगा वैशाख पूर्णिमा को, ये बेनेश्वर माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा बिल्कुल सही है बेनेश्वर का। डिग्गी श्रावण अमावस्या को, कपिल मुनि का कार्तिक अमावस्या नहीं, कार्तिक अमावस्या कहाँ है? कार्तिक पूर्णिमा था कपिल मुनि तो, ठीक है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर में कौन सा मेला होता है? रणथंभौर का देखो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, है ना। रणथंभौर में कौन सा मेला लगता है? गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर लगता है, यहाँ पे मंदिर है। और रणथंभौर में आप देखेंगे कि गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध इन प्रतिभा में नहीं है। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी को, यहाँ पे चतुर्थी को प्रतिवर्ष मेला भरा जाता है। सबसे प्राचीन मेला है गणेश जी का, जो कि रणथंभौर में भरा जाएगा। कब? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। कैसे याद रखेंगे? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। एक ट्रिक थी, मैंने जितने भी मेले थे उनकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको एक दिन बता दूंगी कि हर मेले को किस प्रकार हम याद करेंगे। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। फिर भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? सिवाड़ का मेला कहाँ लगेगा? सवाई धौलपुर। से सिवाड़, से सवाई माधोपुर, सॉरी धौलपुर क्यों बोल रही हूँ मैं, सवाई माधोपुर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग अभी पढ़ के गए हैं सिवाड़ के अंदर। ध्यान रखना, 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है? हमारे सवाई माधोपुर सिवाड़ के अंदर 12वां ज्योतिर्लिंग है। घुसमेश्वरम मेसरदा के पास है, ठीक है। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला भरता है। बैलगाड़ी मेला तो भैया ये शीतला माता का मेला लगेगा, बैलगाड़ी मेला, है ना। कहाँ भरता है? ध्यान से देख लो, सील की डुंगरी गांव है चाकसू जयपुर के अंदर। शीतला माता का जो मेला है वो सप्तमी अष्टमी को भरता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो दूर दूर से गांव के लोग हैं वो बैलगाड़ी को सजा धजा के लेके आते हैं यहाँ पे। अगला चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला? अभी पढ़ के गए हैं, शीतला माता। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का कहाँ हो जाएगा? अभी पढ़ के गए, सीताबाड़ी का मेला कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़ कहाँ है? बागड़ क्षेत्र के अंदर आएगा या किस में आएगा? सीताबाड़ी कहाँ? प्रतापगढ़ क्या? नहीं, 12 के अंदर है सीताबाड़ी। 12 क्या लगता है? हड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, है ना। सीताबाड़ी का ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी लव कुश के जन्म स्थल है केलवाड़ा 12 के अंदर, ये हड़ौती प्रदेश के अंदर ये मेला लगता है। सहरिया जातियों का प्रमुख मेला हो जाएगा। कुंभ 7 कुंड है, ठीक है। ये अलग अलग कुंड के नाम दे रखे हैं।
नेक्स्ट है, इसे वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पे है। सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं? अभी पढ़ के गए हैं, देखो ये भरत कुंड के अंदर चढ़ावा नहीं देते हैं। तो कौन सी कुंड में? भरत कुंड में। ध्यान रखना, अलग अलग कुंड है जिसमें भरत कुंड में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं लगता है। सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है, शहरी जनजाति का कुंभ में कहाँ लगेगा? सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगेगा? केलवाड़ा 12 के अंदर सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रोनिचा के मेले में की ये विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। देखो रुणिचा सबको पता है, रामदेवरा हो जाएगा, रामदेवरा रुणिचा, रामदेव जी का मेला हो जाएगा। और रामदेव जी तो क्या थे? छुआछूत से बिल्कुल दूर थे, तो सांप्रदायिक सद्भावना का हो जाएगा। कब भरता है ये रामदेव जी का? जैसलमेर बीकानेर के मार्ग में रहता है, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। आप देखेंगे डालीबाई की समाधि भी हो जाएगी यहाँ पे, पर्चा बावड़ी मंदिर सब है यहाँ पे। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला भरा जाता था? माधो सिंह के शासनकाल में, है ना। आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे दे भी रखा है, RPS यानी उत्तर कुंजी में विकल्प 4 कोई सही माना है। जबकि देखा जाए तो कोटा के अंदर दशहरे के मेले की शुरुआत हुई है, कोटा के अंदर, है ना। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हाड़ा शासक माधो सिंह को माना गया है। जबकि लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको गया है? उमेद सिंह द्वितीय को गया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, उमेद सिंह भी है, माधो सिंह भी है ना। लेकिन लगना प्रारंभ कब हुआ? कोटा के माधो सिंह के समय। घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? घोटिया अम्बा कहाँ लगेगा? घोटिया अम्बा लगेगा हमारे बांसवाड़ा के अंदर, बागड़ का है ये, है ना। आदिवासियों का दूसरा कुंभ है ये। गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? एक साल में कितनी बार लगेगा? एक साल में 2 बार लगता है जंबेश्वर मेला मुकाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मुकाम है वो कहाँ है? मुकाम आप देखेंगे, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर है। प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन और फाल्गुन माह में अमावस्या के दिन जंबेश्वर मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, आश्विन और फाल्गुन माह के अमावस्या को, ठीक है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अभी पढ़ के गए हैं, कौन सा वर्षा? वैसे तो देखेंगे जाम्बेश्वर होता है, इसके अलावा करणी माता का मेला, ये जितने भी देवियों का मेला है ना लगभग, यह देखेंगे नवरात्रि के हिसाब से वर्ष में 2 बार पड़ते हैं ये मेले, है ना। कौन कौन से हैं देखिए, कौन कौन से वर्ष में 2 बार लगते हैं। एक तो विरात्रा माता जो कि बाड़मेर के अंदर है, करणी माता देशनोक की, जीन माता रेवासा सिक्कर की, शाकंभरी माता शाकंभरी सांबर की, और दधी माता गोट मांगलोद नागौर की। इनका वर्ष में 2 बार लगता है। सारे आप देखेंगे चैत्र आश्विन, चैत्र आश्विन, चैत्र आश्विन, चैत्र आश्विन, और यहाँ पे बस एक जो विरात्रा माता है वो चैत्र माघ को भरा जाता है। जीन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार बढ़ता है? जीन माता रेवासा सिक्कर। दधी माता गोट मांगलोद नागौर था, ठीक है। फिर आता है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? महावीर जी करौली का मेला, केला देवी का भृतरी का मेला, शिवाड़ का मेला, कौन सा है बताइए। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें 2 ऐसे मेले हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कौन से मेले की जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो आप देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे? केला देवी का है, वैसे तो कह सकते हैं केला देवी का मेला, है ना, पर इसमें कोई ऑप्शन मतलब माना नहीं है यहाँ पे RPS ने, तो हम भी एक बार छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दधी माता गोट मांगलोद। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताओ। जीन माता भी पढ़ के गए, है ना। फिर आता है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आश्विन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का मेला कहाँ लगेगा? भीलवाड़ा आश्विन में लगता है। और कब लगेगा? भाद्र शुक्ल सप्तमी को सवाई भोज का मेला लगता है। डैश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मांड महोत्सव, ध्यान रखना, मांड क्षेत्र किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। तो ये जैसलमेर मारवाड़ के अंदर आता है ना। मांड महोत्सव बनाया जाता है। फिर आता है बाड़मेर के कानन मेला कहाँ का हो जाएगा? कानन मेला एक हिसाब से ध्यान रखना है, ये प्रमुख गैर नृत्य इसमें किया जाता है। एक तरह से होली के समय होता है, बसंत मतलब कानन के होली, वैसे तो गैर नृत्य होली का होता है, पर यहाँ पे बसंत ऋतु में ये आयोजित होता है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। पहले जो बाड़मेर था लेकिन बालोतरा कानन मेला बनाया जाता है। फिर केसरिया जी का मेला, केसरिया जी कहाँ हो जाएंगे? धुलेव। केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? धुलेव उदयपुर के अंदर लगता है। आदिनाथ जी ऋषभ देव जी का मंदिर है, केसरीनाथ जी का मंदिर भी कहलाता है, काला जी का मंदिर भी बोलते हैं, धुलेव देव भी कहते हैं। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा हो जाएगा? पौष मास में नाकोड़ी जी का मेला।
ठीक है, जिसे मेवानगर के अंदर बनाया जाता है, पचभद्रा बालोतरा के अंदर पोस्ट कृष्ण दशमी को लगाया जाता है। लालिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है लालिया कालिया का मेला। लालिया कालिया का मेला अजमेर, याद होगा मेरे हिसाब से, आपको पता होगा, हमने तेजा जी के बारे में पढ़ा था, है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये थोड़ा। लालिया कालिया का मेला तेजा जी का जो अपना ससुराल था अजमेर, सुरसुरा के पास में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी से जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, वैसे तो फिर बात करते हैं सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है। सालासर बालाजी का मेला चैत्र महीने में सुजानगढ़ चूरू में लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में से जुड़ा है। धौलागढ़ अलवर से। खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित किया जाता है। खाटू श्याम जी का मेला भैया ये तो होली के समय होता है, फागुन का। कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी एक नाम ऐसे ही याद रखते हैं हम, डिग्गी कल्याण जी। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। पर्यटन विभाग के द्वारा कौन कौन सा, अच्छा उनका तिथि क्रम पूछा है, मरु, ऊंट, हाथी और ग्रीष्म। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ऊंट महोत्सव होता है, फिर मरु, फिर हाथी और फिर ग्रीष्म। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CABD। कहाँ है CABD, ये रहा CABD। ठीक है, ये देखिए आप इनके जो क्रम है आपको दे रखे हैं यहाँ पे, थोड़ा याद कर लेना इनका क्रम, आंखों में से निकाल लेना एक बार। नेक्स्ट है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा भैया। सबसे ज़्यादा मरु क्षेत्र किसे बोला जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है, तो जैसलमेर बनेगा। गलत युगम पहचानना है, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, सही है नहीं है, सही है। बादशाह मेला ब्यावर, बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही, तो मरु महोत्सव वही पढ़ के गए। मरु महोत्सव कहाँ, जैसलमेर में है, तो ये गलत हो गया। बीकानेर का ऊँट त्यौहार डैश के महीने बनाया जाता है। ऊँट सबसे पहले बनाया जाएगा जनवरी में बनेगा। देखो सबसे पहले कौन सा त्यौहार बनता है, ऊँट, कब, बीकानेर के अंदर जनवरी में। नेक्स्ट है अपना हाथी महोत्सव का आयोजन कब होता है, कहाँ होता है। हाथी महोत्सव भैया जयपुर जी, कैसे याद रखेंगे, जयपुर के जो हमारे राजा महाराजा थे वो ज़्यादातर हाथी का उपयोग करते थे, ठीक है। फिर है इसमें से सुमेलित नहीं है, ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। देखो गर्मियों में छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं हम, माउंट आबू ही जाएंगे। मरु महोत्सव, मरु क्षेत्र किसे बोलते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं। हाथी कौन से राजा ज़्यादातर हाथी पे बैठते थे, जयपुर के राजा, तो गलत कौन सा है, ब्रज महोत्सव अलवर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किस स्थान पर मत्स्य उत्सव का आयोजन होता है। मत्स्य क्षेत्र में क्या आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये लो। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। थार बाड़मेर, है ना। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाएगा भैया, सर्दियाँ मतलब माउंट आबू ठंडा रहता है गर्मियों में भी। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है। अलवर महोत्सव कब होगा, फरवरी के अंदर। पर्यटन विभाग के द्वारा अभनेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। अभनेरी दूसरा वाला महोत्सव है वो आप देखेंगे सितंबर और अक्टूबर के अंदर हो जाएगा। अब इनको सम्मिलित करना है, देखो ऊंट, हाथी, मरु और थार अभी बढ़ के गए हैं बाड़मेर, मरु का है जैसलमेर, हाथी का है जयपुर और ऊंट का है बीकानेर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में वर्ष 2025 के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रज होली आएगा, ऊंट आएगा, पतंग महोत्सव आएगा या बेनेश्वर। अभी पढ़ के गए हैं, सबसे पहले ऊंट आएगा हमारे। अब इनको क्या करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंट आ जाएगा, ग्रीष्म आ जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, महावीर जाएगा। देखो ऊंट महोत्सव सबसे पहले आएगा जनवरी के अंदर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यही पहले माना जाएगा 1 नंबर पे, तो ठीक है। फिर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर गर्मियों के अंदर आएगा, तो जनवरी फरवरी, मतलब हम कहेंगे कि ये थोड़ा पहले जनवरी फरवरी सर्दियों में है और ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों में मनाया जाएगा, तो ये तो एक बार नहीं आएगा। कपिल मुनि कार्तिक, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा क्योंकि कार्तिक सबसे लास्ट में आता है, कार्तिक महीना नवंबर के पास में आता है हमारा। फिर महावीर जी का मेला, तो महावीर जी का पहले आ जाएगा, तो 1 4 2 3 का ये रहा। नेक्स्ट देखिए मरु महोत्सव वही पढ़ के गए हैं। मरु महोत्सव कहाँ आ जाएगा, इसमें क्या सुमेलित करना है, मरु महोत्सव कहाँ आ जाएगा, जैसलमेर। शीत महोत्सव ये रहा, मोमासर और मारवाड़, तो ये ऐसा बस 1 2 3 4 ही हो जाएंगे इसके। हाँ देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट असंगोची मोमासर जोधपुर के अंदर,
है क्या। चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है। शीत महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। कजली तीज बूंदी बिल्कुल सही है। तो मुमासर ये अभी पढ़ के गए, मुमासर बीकानेर के अंदर है। फुट्टा देवल, फुट्टा देवल का मेला कहाँ लगता है, फुट्टा देवल का मेला राजसमंद, है ना। अब कैसे याद रखेंगे भैया, जो राजा होते थे उनमें बीच में क्या पड़ी रहती थी, फूट पड़ जाती थी राजाओं में, तो फुट्टा देवल राजसमंद। परशुराम जी महादेव का मेला है ये एक प्रकार से। जिला जिसमें प्रसिद्ध भ्रतरी का मेला, भ्रतरी का मेला कहाँ लगेगा, अलवर, भ्रतरी अलवर, ठीक है। भ्रतरी का मेला कहाँ लगता है, अलवर को लगता है। नेक्स्ट है राजस्थान में बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला कहाँ लगेगा, देखो पांडुपोल, भानगढ़, नीलगढ़ और मेड़, बाणगंगा मेला मेड़ में लगता है। एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए। बाणगंगा का मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। और ये आप देखेंगे कि मेड़ गांव विराटनगर के कोटपुतली बहरोड में बनाया जाएगा। महावीर जी के मेले के बारे में बताइए। महावीर जी का मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर नागौर जिला करौली में बनता है, बिल्कुल सही है। बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है, क्या सही है क्या, नहीं, बौद्धों का मेला नहीं है, जैनों का है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव, कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ में ही बनेगा। मल्लुके का मेला किस क्षेत्र में लगता है, मल्लुके का मेला ये मारवाड़ में, ये उटपटांग जो नाम है ना हमारे मारवाड़ियों के, ये मल्लुके का मेला मारवाड़ के अंदर नरसिंह जी जयंती के उत्सव में, मतलब उसमें बनाया जाता है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 पढ़ते हैं अभी तक, 10 मेले हो जाएंगे। ये देख लीजिए प्रमुख मेले। फिर किए सम्मिलित कीजिए, वीर तेजा जी, महाशिवरात्रि, चंद्रभागा, मल्लीनाथ जी। चंद्रभागा कहाँ, झालरापाटन में। मल्लीनाथ जी कहाँ हो जाएगा, तिलवाड़, बाड़मेर, बाड़मेर की जगह बालोतरा आ गया। महाशिवरात्रि कहाँ बनता है, करौली के अंदर। और वीर तेजाजी पर्वतसर। राजस्थान में सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, भी पढ़ के गए हैं, पर्वतसर के अंदर लगता है। ये इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए आप। राजस्थान के मुख्य मेले और उनके स्थान के संबंध में युग्म सुमेलित नहीं है। शीतला माता चाकसू बिल्कुल सही है। बानेश्वर धाम डूंगरपुर बिल्कुल सही है। जीन माता सिक्कर सही है। पाबूजी का मेला परबसा नहीं, परबसा में तेजाजी का लगता है, पाबूजी का मेला नहीं लगता, ये गलत हो गया। किस जिले में राज्य सरकार का सबसे अधिक पशु मेला कहाँ लगता है सबसे ज़्यादा, भैया नागौर में लगता है सर्वाधिक पशु मेले, देख लो, बलदेव, नागौर, है ना, प्रमुख चीज़ें। मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब भरता है, ये चैत्र 1 से पूर्णिमा तक। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ भरता है, चंद्रभागा झालरापाटन, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित कब होता है, मल्लीनाथ का चैत्र कृष्ण एकादशी को। इनकी डिटेल्स आप देखते रहना साथ में। गोमती सागर झालरापाटन। जयपुर जिले के लूनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधिया 400 वर्ष से कौन से मेला, देखो लूनियावास में कौन सा मेला लगता है, गधों का मेला लगता है, ठीक है, डिटेल पढ़ लेना। खलकानी माता का, खलकानी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में लगता है, भी पढ़ के गए हैं, लूनियावास के अंदर लगता है, भावगढ़ बांधिया के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर, महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो करौली के अंदर आ जाएगा। अब इनको सम्मिलित करना है, भ्रतरी मेला अलवर, केला देवी करौली, करनी माता देशनोक और रानी सती झुंझुनू, ठीक है। वापस सम्मिलित करना है, पुष्कर, जीन माता, भ्रतरी और डिग्गी कल्याण जी। कब कब बढ़ता है, पुष्कर का कब लगता है, अभी पढ़ के गए हैं, कार्तिक मास को। जीन माता का रेवासा शिखर, ध्यान रखना, जीन माता चैत्र को लगेगा। फिर भ्रतरी का मेला और बचा क्या, सी और डी, डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो भ्रतरी का मेला कब लगता है, भ से भ्रतरी, भ से भाद्रपद, डिग्गी का श्रावण। कैसे रखेंगे, सावन में क्या होती है, बारिश होती है, बारिश में क्या भर जाती है, डिग्गी भर जाती है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये रहा बस, ठीक है। सावन में क्या बढ़ती है, डिग्गी। अब इनको भी सम्मिलित करना है, देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का, वीर फत्ता जी का और तेजा जी का मेला। देखो भाद्र शुक्ल दशमी तेजा जी का मेला कब लगेगा, ध्यान रखना, तेजा जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है, जबकि रामदेव जी का भाद्र शुक्ल दूज को। देवनारायण जी, वीर फत्ता जी, देवनारायण जी का लगेगा भाद्र शुक्ल, कब लगेगा, देवनारायण जी का भाद्र शुक्ल कब लगेगा, सप्तमी को लगता है, और फत्ता जी का दूज को लगता है। फिर अगला देखिए, कानन मेला मुंडवा, मरु और कपिल मुनि। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, मरु मेला जैसलमेर।
फिर कानन मेला कहाँ है? कानन मेला बाड़मेर बालोतरा में लगता है, मुंडवा नागौर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, बेनेश्वर मेला कहाँ लगेगा? डूंगरपुर के अंदर। खाटू श्याम जी का मेला सिक्कर के अंदर। डिग्गी कल्याण जी का कहाँ लगेगा? टोंक के अंदर। और करणी माता का बीकानेर। सम्मिलित करने वाले हैं जीन माता रेवासा सिक्कर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, डिग्गी के पास के ले जाने के लिए अपन टोंकते हैं ना, करणी माता बीकानेर, केला देवी करौली। वापिस देखिए, जसवंत मेला, कार्तिक वैशाख मेला, सिंदूर मेला, सिंदूरू मेला और परबतसर मेला। परबतसर नागौर वाला है, ठीक है। और फिर जसवंत मेला कहाँ लगेगा? जसवंत मेला पाली के अंदर लगता है मेरे हिसाब से। जसवंत मेला कहाँ लगेगा? पाली है क्या? जसवंत मेला भरतपुर के अंदर। फिर कार्तिक वैशाख का मेला, कार्तिक वैशाख का मेला कहाँ लगेगा? झालरा पाटन। और सिंदूर मेला ये बचा क्या? ये पाली, ठीक है। सारनेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? सारनेश्वर पशु मेला स से सारनेश्वर, स से सिरोही। तो अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो गया त्योहार, जिसको हम बाद में करेंगे। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।